Hi guys, this is Shoaib Ibrahim. And this is Deepika Kakkar Ibrahim, and you're watching us on E Times TV. आई थिंक मैं बहुत एडमायर करता हूँ और मैं शुरू से ही मेरी ख्वाहिश थी कि जब भी मुझे कोई मेरी लाइफ में लड़की आए या मुझे लड़की मिले, स्पेशली घर की इब्राहिम फैमिली की बहू बने, तो वो ऐसी हो, बिल्कुल ऐसी हो. कि हाँ, और फिर शोएब ने भी मुझे समझाया कि ये तुम्हारे जैसे नहीं बन सकते. ये जब बिग बॉस में आए थे तो इन्होंने जो पोएम बोली थी उसमें एक लाइन वो थी कि तुमसे जलते हैं क्योंकि तुम्हारे जैसे बन नहीं सकते. वेरी एक्साइटेड ऑनेस्टली, क्योंकि जब पहली बार हमने दिल से कनेक्शन विद शोए का जो द क्यू की जो पूरी टीम है उन्होंने जब हमें बताया था तो हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ था. हमें लगा व्लॉग्स टीवी पे कोई कैसे दिखाएगा, तो हम मीटिंग के लिए चले गए. हमने बोला चलो ठीक है, देखते हैं व्हाट दे हैव टू से. बट दे वर सो वेल प्रिपेयर्ड एंड दे वर सो कॉन्फिडेंट विद द एंटायर आइडिया कि उनको कुछ ज़रा हट के करना है और उनको बहुत फ्रेश पॉजिटिव कंटेंट उनको अपने व्यूअर्स के लिए टीवी पे लेके आना है. एंड उन्होंने एक वो 2-2.5 मिनट का एवी हमारे ही जर्नी का बना के रखा था. एंड वी सॉ दैट, और मैं तो मी बीइंग मी टप 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 मेरा तो शुरू हो गया था, बिकॉज वो इतना ओवरवेलमिंग था और इतना स्पेशल था. तो वी वर लाइक ओके, दिस इज़ पॉसिबल. एंड या तो ये पहली बार ऐसा कुछ होगा कि व्लॉग्स जो हमारी जर्नी ऑडियंस देख चुके हैं, आज जो लोग किसी रीज़न से नहीं देख पाए, कुछ लोग होते हैं जिनको टीवी पे देखना है, वो टीवी पे ही अच्छा लगता है. लाइक माई मॉम, शी प्रेफर्स टीवी, तो वो अब देख पाएंगे. हम लोगों के घर तक आ रहे हैं, सो दैट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग. जब भाई जैसे कि दीपिका ने बोला, जब वो एवी देखा था ना 2 मिनट का, तो नॉर्मली कभी कभी क्या होता है ना कि आप जब एक कुछ काम करते हो तो आपको एहसास नहीं होता कि आप अभी हम डे टू डे बेसिस पे व्लॉग्स तो डालते हैं, लेकिन एक बार एडिट करने के बाद डालने के बाद हम खुद ही उसको नहीं देख पाते चीज़ें उसमें. लेकिन जब वो एवी देखा 2-2.5 मिनट का, तब उस वक्त हम ऑब्वियसली बात है इसकी, तो ये रोने लगी थी और मेरी भी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि उस वक्त हमें देख के ये लगा था ओके, हमने एक बहुत लंबी जर्नी तय करी है 2 सालों की. तो इस 2.5 मिनट में वो 2 साल पूरे दिख रहे हैं कि बहुत लंबी जर्नी हम तय करके आए हैं. एंड देन वहाँ पे फिर उसको, तो उसके बाद हम लोग बहुत एक्साइटेड थे उस चीज़ को लेके कि जब हमारे व्लॉग्स को इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा सकता है, जो एक बिल्कुल एक एपिसोड आपको लग सकते हैं, बिल्कुल एक. वैसे भी कई लोग बोला करते थे कि आपके जो व्लॉग्स हैं, हमें आजकल डेली सोप्स का इतना वेट नहीं होता, इतना आपके व्लॉग्स का वेट होता है. तो आई थिंक फिर आप चीज़ें आपके कनेक्ट करती हैं कि अच्छा डेली सोप का वेट नहीं होता, आपके व्लॉग्स का होता है. अच्छा आपके व्लॉग्स हम टीवी पर दिखाना चाहते हैं और इतने अच्छे से एडिट करके पोर्ट्रे करके. तो मैंने कहा नहीं यार, ये कर सकते हैं. और अगर हमारे व्लॉग्स उन तक पहुंच सकते हैं जो इंटरनेट नहीं एक्सेस करते हैं, जैसे कि दीपिका ने बोला, जिनको सिर्फ टीवी की हैबिट है, और उससे अगर उनको 2 पल की खुशी मिल सकती है, वो मुस्कुरा सकते हैं, तो आई थिंक हमें बहुत खुशी होगी इस चीज़ को लेकर. ऑनेस्टली नहीं सोचा था. मतलब आई डोंट वांट टू लाई एंड से कि हाँ नहीं. स्टार्ट किया था इस इंटेंशन से, स्टार्ट किया था कि हाँ अपना एक अलग पहलू ऑडियंस को दिखा पाएंगे. लेकिन इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगा. और मतलब सबसे बड़ी बात और सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड जिस चीज़ का है वो ये है कि एक ही फैमिली में 3 चैनल्स हैं एंड तीनों की रीच इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दूसरी फैमिली है जिसके हाँ मतलब एक ही घर के, और ऐसा भी नहीं है कि कोई दूर दूर है. हम एक ही फैमिली हैं, इमीडिएट फैमिली है. उनके तीनों के चैनल में वही शक्लें दिखती हैं. शक्लें दिखती हैं, एग्जैक्टली. सो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है. और फिर जिस तरीके के कमेंट्स मिलते हैं कि आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है, या हम इंस्पायर हो रहे हैं, या फैमिली वैल्यूज़ लोग हमसे सीखते हैं, ये सारी चीज़ें आज की डेट में सुनना बहुत ज़्यादा हम जैसे लोगों के लिए जो इतने फैमिली ओरिएंटेड हैं, हम लोग फैमिली को बहुत वैल्यू देते हैं, हमारे लिए बहुत स्पेशल है. क्योंकि ये आज की डेट में हमें ऐसा लगता है एक छोटी सी वरी है जब लोग अपने काम में इतना बिजी हो गए हैं. और आजकल हम भी करते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई एक पॉइंट पे बिजी हो जाता है, फिर रियलाइज़ होता है.
तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि हम ये एसेंस लाइफ का भूल रहे हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, वो इन्हीं के लिए कमा रहे हैं जिनके साथ हम शायद वक्त नहीं बिता पा रहे। सो ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ओवरवेलमिंग है। तो या ये इतना होगा ये तो नहीं सोचा था। आई थिंक हर रोज़ होती है अभी, और अब ऐसा नहीं है बिग बॉस के टाइम या इवन उससे पहले भी, क्योंकि जिस तरह की ये एज अ पर्सन लेडी है ना, आई थिंक मैं बहुत एडमायर करता हूँ। और मैं शुरू से ही मेरी ख्वाहिश थी कि जब भी मुझे कोई मेरी लाइफ में लड़की आए या मुझे लड़की मिले, स्पेशली घर की इब्राहिम फैमिली की बहू बने, तो वो ऐसी हो, बिल्कुल ऐसी हो। अब मैं ऐसी हो कैसी, बिल्कुल ऐसी हो। तो आई थिंक मैं शुरू से और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हमेशा रहती है, और लिटरली पूरा घर अकेले कंधे पे उठाए रहती है। मैं आज सच में बोलूँ, शायद इसीलिए लोग कभी कभी इतना हम लोग को ट्रोल भी कर देते हैं, और मतलब कुछ करने नहीं देती, हम किसी को भी नहीं करने देती। मैं कभी कभी इसको खुद बोलता हूँ, दीपिका कोई बात नहीं, हो जाएगा। नहीं नहीं, अरे हो जाएगा, हाँ तो करते हैं ना, हो जाएगा। ये इसका ऐसा, मैं बोलता हूँ दीपिका काम हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, आज ही होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता शोएब, इस तरीके से रहती है। तो आई थिंक यस, आई थिंक हर दिन हर पल मुझे और ज़्यादा प्राउड होता है कि यस शी इज़ माई वाइफ और मैं इसका हस्बैंड हूँ, राइट। लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। ये एक दुनिया का रूल है जो आई थिंक हमें हर सिचुएशन में हम रियलाइज़ करते हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो, कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बचती, गाड़ी एक पहिए पे नहीं चलती, ये सब फैक्ट है। तो हमारी फैमिली में, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग मेरे लिए बहुत बोलते हैं, जैसे शोएब, अम्मी और ये सब बहुत मेरे बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं, जो भी सुन के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन द फैक्ट इज़ कि एवरीबडी इन आवर फैमिली, एक्चुअली वी ऑल आर ब्लेस्ड टू हैव ईच अदर, क्योंकि एज अ हस्बैंड शोएब अपनी सारी ड्यूटीज़ बहुत बखूबी निभाते हैं, चाहे वो मुझे सपोर्ट करना हो, चाहे वो मेरे लिए बिग बॉस के बाहर रह के मुझे सपोर्ट करना हो, चाहे जब मैं शो पे जा रही हूँ तब घर पे कुछ चीज़ें देखना हो, क्योंकि मैं अगर 12 घंटे शूट कर रही हूँ तो कई सारी चीज़ों के लिए मेरे पास वक्त नहीं होता, उसको एडजस्ट करके एक्सेप्ट करना हो। अम्मी मेरे लिए, चाहे वो छोटी चीज़, मेरे लिए टिफ़िन भेजना हो या जो भी, दीज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स, पर ज़िंदगी इन्हीं पे चलती है। तो as a whole family, I think we all are very blessed to have each other, क्योंकि हम सब अपना रोल बहुत बखूबी निभाते हैं, और वो जो ऊपर बैठे हैं वो हम सबसे शायद बहुत खुश थे, इसलिए उन्हें हम सबको एक ही जगह डाल दिया कि लो खुश रहो। एक साथ डाल दिया। इनिशियली कभी कभी बॉदर करता था, बट जब समझ आया कि ये लोगों की सोच ही ऐसी है, आप इनका कुछ नहीं कर सकते, तो आई टुक इट अप एज अ स्ट्रेंथ कि हाँ। और फिर शोएब ने भी मुझे समझाया कि ये तुम्हारे जैसे नहीं बन सकते। ये जब बिग बॉस में आए थे तो इन्होंने जो पोएम बोली थी उसमें एक लाइन वो थी कि तुमसे जलते हैं क्योंकि तुम्हारे जैसे बन नहीं सकते। सो इट्स एग्जैक्टली दैट। एंड अगर मेरे फैमिली के केयर करने में प्रॉब्लम है लोगों को, तो देन आई पिटी देम एंड आई विल प्रेफर टू बी दिस वे, सो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। यही बस आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक है। और अभी तो पलक झपकते ही आधे रमज़ान ख़त्म हो गए हैं, और इंशाल्लाह अभी 14 रोज़े और बचे हैं, एंड देन फिर ईद है। और बस यही दुआ है, यही गुजारिश है कि इंशाल्लाह ये ईद भी बहुत खुशहाल हो और सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए, और इस रमज़ान के दौरान जिसकी भी इबादतें हैं, नमाज़ें हैं, रोज़े हैं, वो अल्लाह सब कबूल करे। और बस खुश रहो यार, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, दिल से रहो, खुश रहो। यही एक चीज़ है जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। लड़ाई झगड़ा करके कुछ ना किसी को मिला है, ना कभी किसी को मिलेगा। आप किसी को कुछ बुरा बोलोगे, आप बोल दोगे, सामने वाला शायद किसी को लग भी जाए, कभी कभी किसी को इतना लग जाता है कि कभी कभी कोई उसको अजीब अजीब थॉट्स भी आने लगते हैं कि यार क्या मैं वाकई में इतना ऐसा इंसान हो गया हूँ। ऐसा होता है, क्योंकि मेरे भी कई लोग, 2-3 लोग हैं पहचान के, जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं और लिटरली वो रोने लगते हैं वो कमेंट्स को लेके, चीज़ों को लेके। हर इंसान नहीं ले पाता। तो आई थिंक सोशल मीडिया है, इसका हम अगर अच्छा यूज़ करेंगे तो ऐसे ज़रा हट के आएंगे और अगर हम उसको गलत वे में यूज़ करेंगे तो फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज़ करना है। और बस खुश रहिए, प्यार बांटिए,
अपना ख्याल रखिए, हमेशा वही चीज़ करिए जो सही हो, लेकिन गलत चीज़ नहीं क्यों। Exactly. पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए, हंसी मजाक कीजिए, यही ज़िंदगी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। Yes, बस खूब सारा प्यार, पॉजिटिविटी, दैट्स ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड इन लाइफ गाइस। प्लीज 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 ये इतनी सारी नेगेटिविटी स्प्रेड करना, जस्ट स्टॉप इट। और आपको भी बेटर लगेगा। आप सभी को एडवांस में ईद बहुत बहुत मुबारक। ईद मुबारक।